बहुत पुरानी बात है। जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। पूरे देश से भक्तजन इस यात्रा में सम्मिलित होने आए थे। वहीं पर एक सराय में एक शहर के ठग और एक गांव के ठग की भेंट आपस में हो गई। दोनों ही ठगी के लिए रोज नई नई जगह जाते थे। इससे पकड़े जाने का डर कम रहता था। ये दोनों ठग धन कमाने की नीयत से यहाँ आए थे। गांव के ठग के सिर पर सेमल की रुई का बड़ा सा बोरा था। शहर के ठग के कंधे पर छोटा सा थैला लटक रहा था। तुम्हारे पास क्या है? शहर के ठग ने गांव के ठग से पूछा। मेरे पास ताजी हवा है जो शहरों में नहीं मिलती। मैं इसे ऊंचे दाम पर बेचूंगा। ये बात सुनकर शहर के ठग को लालच आ गया। उसने कहा, मेरे पास कीमती पत्थर हैं जो कहीं भी बिक जाते हैं। क्या तुम हवा के बदले मुझे अपना थैला दोगे? शहर का ठग तो यही चाहता था। वह तुरंत ही राजी हो गया। फिर रात में दोनों ठग अपने अपने घर गए। अपनी पत्नी और बच्चों के सामने बड़ी बड़ी डींगे हाँकने लगी। आज तो एक आदमी को खूब उल्लू बनाया। देखो, छोटे से कोयले के थैले के बदले बोरी भर शुद्ध कीमती हवा लाया हूँ। लेकिन जैसे ही बोरी का मुंह खोला, रुई चारों तरफ उड़ने लगी। उधर दूसरे ठग ने जब थैला खोला और देखा कि उसमें कोयले थे, उसके पास ही उसकी पत्नी खड़ी थी। उसने ताना कसते हुए कहा, चलो आज ठग को भी किसी ने ठग लिया। कोई ढंग का काम तुम्हें तो करना ही नहीं है। अच्छा हुआ। अगले दिन फिर दोनों ठगों का रास्ते में आमना सामना हो गया। दोनों ने एक दूसरे को घूर कर देखा। फिर दोनों जोर जोर से ठहाका लगाकर हंसने लगे। ये भी खूब रही उस्तादों से उस्तादी। पहला ठग बोला, मैं तो किसी सुंदरी के आँख का काजल चुरा सकता हूँ। दूसरा ठग बोला, मैं तो ब्राह्मण के माथे का तिलक चुरा लूँ और उसे पता भी न लगे। इस पर दोनों ने एक साथ ठगी करने की बात तय की। दोनों ठगों ने रात साथ में गुजारी। सवेरे होते ही वे एक घर में जा घुसे। वहाँ एक रईस बुढ़िया रहती थी। दोनों ने बुढ़िया के बारे में जानकारी आसपास के लोगों से इकट्ठी कर ली थी। वह बुढ़िया के पास गए, पैर छुए और बोले, बुआ, हम तुम्हारे भतीजे हैं। तुम तो इतने दिनों से घर आई ही नहीं। अब मेरे लड़के की शादी में तुमको जरूर ही आना है। बुढ़िया ने अपने भतीजे को बचपन में देखा था, इसी से उन्हें पहचान नहीं पाई। बुढ़िया ने अपने परिवार का हाल चाल पूछा। फिर अतिथियों को चांदी के बर्तनों में खाना परोसा। ये बर्तन बुढ़िया को शादी में मिले थे। केवल विशेष मौक़ों पर ही इन्हें निकालती थी। उन दोनों ने खाना खाया और बर्तन धोने कुआं पर गए। ठगों ने बुढ़िया की नज़र बचाकर चुपचाप बर्तन अपने कपड़ों में छिपा लिए। एक चिल्लाने लगा, अरे अरे, क्या करता है? बर्तन कहाँ लिए जा रहा है? आवाज़ सुनकर बुढ़िया आई तो दोनों बोले, बुआ, बर्तन तो कुएं में गिर गए। बर्तन के खोने से बुढ़िया दुखी हो गई और उसने कहा, बेटा, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। मेरा बेटा तुम्हारे साथ शादी में जाएगा। बेटे ने उन दोनों को बर्तन छुपाते देख लिया था। उसने माँ के सामने कुछ भी नहीं कहा और अपने घोड़े पर बैठकर उन दोनों के साथ चल दिया। चलते चलते रास्ते में दोनों ठग बोले, ए भाई, घोड़ा रोको तो, बड़ी भूख लगी है। हमारे पास तो पैसे नहीं हैं। तुम अमीर आदमी हो, जरा अच्छा खाना खिलवाओ। क्यों नहीं, इस जगह मेरा लेन देन चलता है, हमें कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। युवक ने कहा। वह इन दोनों को सबक सिखाना चाहता था। ठीक है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। दोनों ठग बोले, तुम लोग यहीं रुको, मैं इंतजाम करके आता हूँ। ऐसा कहकर वह युवक वहाँ एक व्यापारी के पास चला गया।
कुछ गुपचुप बातें की, फिर वापस आया और दोनों ठगों को व्यापारी के पास ले गया। व्यापारी ने युवक को धन दिया। वह धन लेकर जाने लगा तो दोनों ठग बोले, अरे भाई, अकेले कहाँ जाते हो, हम भी चलते हैं। नहीं, मुझे काम है, थोड़ी देर में आता हूँ। तब तक तुम्हारे स्वागत और खान पान का ध्यान ये श्रीमान रखेंगे। युवक ने व्यापारी की ओर इशारा किया। व्यापारी ने उन दोनों को डपटकर कहा, जाओ पीछे खेत में मजदूरों के साथ काम पर लगो। उन दोनों ने व्यापारी को समझाने की बहुत कोशिश की, वे मजदूर नहीं हैं, पर व्यापारी ने कहा, मैंने तुम दोनों को पैसे देकर खरीदा है, काम तो लूँगा ही। नहीं नहीं, हम लोग अच्छे घर परिवार के हैं। उस युवक ने हमारे साथ धोखा किया है, आपको भी धोखा दिया है, हम उसे खोज लाएंगे, आप एक बार हमें जाने दो। दोनों ने बहुत विनती की। व्यापारी को दया आ गई। उसने अपना एक नौकर उन दोनों के साथ युवक को खोजने के लिए भेज दिया। इसी बीच वह युवक दूसरे गांव पहुंच गया। वहां एक हलवाई की दुकान पर जाकर गपागप मिठाइयाँ खाने लगा। दुकान पर एक छोटा लड़का बैठा था। उसने कहा, मिठाई खानी है तो दाम निकालो। युवक बोला, देखो बच्चे, मैं तुम्हारे पिताजी का दोस्त हूँ, उनसे जाकर कहो मक्खी मिठाई खा रही है, कुछ नहीं कहेंगे। युवक ने प्यार से बच्चे को समझाया। जब उस बच्चे ने जाकर पिता को बताया तो उसके पिता नाराज हो गए और बोले, जाओ जाओ, मक्खी तो मिठाई खाती ही है, चिंता मत करो, एक मक्खी कितनी मिठाई खा लेगी। बच्चा लौटा। इस बीच में युवक ने खूब छक्कर मिठाई खाई, थैलों में भी भरी और घोड़े पर सवार होकर चल दिया। रुको रुको कहकर बच्चा चिल्लाता रहा। आगे रास्ते में उसने एक बूढ़ी औरत को देखा, उसके साथ उसकी सुंदर बेटी भी थी। युवक उस पर मोहित हो गया। उसने झटपट युवती को घोड़े पर बैठाया और तेजी से आगे बढ़ गया। बुढ़िया रोती चिल्लाती उसके पीछे भाग रही थी। अम्मा, तेरी बेटी को बहुत प्यार से रखूंगा, हाँ, मेरा नाम याद रखना, जवाई राजा। बुढ़िया रोने और चिल्लाने लगी, हाय मेरी बेटी, मेरी बेटी। लोग जमा हो गए। क्या हुआ, क्या हुआ, सभी लोग पूछने लगे। वो मेरी बेटी को उठाकर ले गया। हाय, मैं क्या करूं? कौन ले गया तेरी बेटी को अम्मा? लोगों ने पूछा। जवाई राजा, बुढ़िया ने बताया। यह बात सुनकर लोग हंसने लगे और बोले, यह तो खुशी की बात है, बेटी को तो एक दिन जवाई राजा के साथ जाना ही था, रोती क्यों हो? इस तरह रास्ते में सबको चकमा देता युवक सुंदर युवती को साथ लिए घर की तरफ लौट रहा था। एक जगह पेड़ के नीचे उसने घोड़ा को रोका और वे दोनों थैले में से मिठाई निकालकर खाने लगे। पास ही राजघराने का धोबी कपड़े सुखा रहा था। उसने कुछ मिठाइयाँ उसे भी दी और बताया, ये मामूली नहीं, दिव्य मिठाइयाँ हैं, वहाँ झील के उस पार पेड़ पर उगती है, जितनी चाहे तोड़ लो, खुद भी खाओ और बेचकर पैसे भी कमाओ। धोबी उसकी बातों में आ गया और विनती की, कुछ देर आप मेरे कपड़ों का ध्यान रखना, मैं मिठाई लेकर जल्द ही लौट आऊँगा। जाओ, पर शीघ्र लौटना, हम अधिक देर रुक नहीं सकते, युवक ने कहा। जब धोबी चला गया तो युवक ने राजघराने के कीमती वस्त्रों की गठरी बांधी, घोड़े पर लादी और युवती को बैठाकर चल दिया। व्यापारी का नौकर और दोनों ठग उसे ढूंढते हुए हलवाई की दुकान पर पहुंचे। उसकी बातें सुनी और अपने साथ मिला लिया। आगे बुढ़िया मिली, वो भी अभी तक अपनी बेटी के लिए रो रही थी। अब इन पांचों की टोली युवक की तलाश में आगे बढ़ी तो देखा धोबी लुट जाने पर अपना सिर पीट रहा था। उसे भी साथ लिया। वे सब रास्ते में अपनी अपनी कहानी सुनाने लगे। सब क्रोध में थे और युवक को पकड़ना चाहते थे। अंततः एक गांव के बाहर इन लोगों ने उस युवक को पकड़ ही लिया। सबने उसको घेर लिया और धमकाने लगे। बचने का कोई उपाय न देखकर वह बोला, देखो भाई, आप सब मेरी बात सुनो, मैं कोई चोर उचक्का नहीं हूँ, मैं आप सबका सामान लौटा दूंगा।
जो मिठाई मैंने खाई थी उसके पैसे दे दूंगा। मैं तो परख रहा था कि कैसे लोग आसानी से बेवकूफ़ बन जाते हैं। आप सब छोटे मोटे फ़ायदे के लिए मेरी बातों में आ गए। आज आप सब मेरी मेहमान हैं। मैं आप सबके रहने खाने का इंतजाम अपने एक मित्र के घर में कर देता हूँ। रात के समय आराम कीजिए, सवेरे में सबका सामान लौटा दूंगा, फिर आप लोग अपने अपने घर चले जाना। वे सब लोग खा पी कर सो गए। युवक ने मोहल्ले के चौकीदार को घूस दी और ढिंढोरा पिटवा दिया कि गांव में कुछ नए लोगों को देखा गया है, लगता है पड़ोस के जासूस हैं। जो कोई इनको पकड़ने में सहायता करेगा उसे इनाम मिलेगा। पकड़े जाने की घोषणा सुनकर दोनों ठग, व्यापारी का नौकर, हलवाई, बुढ़िया और धोबी सभी घबरा गए और वहां से जान बचाकर भागे। जाते जाते अपने पास का सामान भी वही छोड़ गए। बहुत दूर निकल जाने पर जब लगा कि कोई उनके पीछे नहीं आ रहा था तो दोनों ठग एक जगह बैठ गए। एक ठग दूसरे से बोला, भाई आज तो जान बची। तुम शहर के नामी ठग हो और मैं गांव का, पर हम तो छोटी मोटी हेरा फेरी करते हैं, मामूली ठग हैं। असली ठग तो वह युवक है। ठगों का राजा ठगराज सबको खूब चकमा दिया। उधर उस युवक ने सबके भागने का तमाशा देखा। हंसते हंसते अपनी माँ के चांदी के बर्तन लिए और युवती के साथ घोड़ी पर सवार होकर अपने घर पहुंचा। घर पर माँ के आशीर्वाद से युवती से शादी की और सुखपूर्वक रहने लगा। एक दिन पत्नी ने पूछा कि उसने उन सब लोगों को क्यों सताया। इस पर युवक बोला, खाली हेरा फेरी में क्या है, मजा तो चतुराई से चकमा देने में है। तो आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।